बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के मीन वैल्यू थ्योरम्स चैप्टर से है। स्टेट लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें हमें सिर्फ स्टेटमेंट देना है और इस लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम को हम फर्स्ट ऑर्डर मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। और इसके स्टेटमेंट हमें लिखना है, सिर्फ स्टेट करना है, ना तो इसका इंटरप्रिटेशन करना है और ना ही इसे प्रूव करना है, ओनली इसका स्टेटमेंट हमको देना है। तो स्टेटमेंट की शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन, अगर एफ एक फंक्शन है और वो इस तरीके से फंक्शन है सच दैट, वो इस तरीके से फंक्शन है कि वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई, कि ये नीचे लिखी हुई दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इसमें अप्लाई कर सकेंगे लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, और फिर उसका रिज़ल्ट जो होगा वो हम देखेंगे। जिस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि उसमें कंडीशन ये होती है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कंडीशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं दो, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है पाइथागोरस का कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर यानी रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। तो ऐसे ही फिर रिज़ल्ट भी इसका कुछ आएगा। तो फंक्शन जो है वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस, f जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जिस इंटरवल को हमें दे रखा जाए उसमें कॉन्टीन्यूस इन दी क्लोज, और ये इंटरवल जो हो वो क्लोज होना चाहिए। इस क्लोज इंटरवल में वो इंटरवल यहाँ पर हम ले लेते हैं a, b, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। दूसरी कंडीशन f इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। आपको मालूम है कि ओपन इंटरवल को पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, इसमें ए बी पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, और जो क्लोज इंटरवल होता है उसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसमें ए और बी के बीच में सारे पॉइंट और ए और बी भी पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं। ये दोनों कंडीशन हम लोग जानते हैं रोलिस या रोले थ्योरम में भी होती हैं, लेकिन रोलिस थ्योरम में 3 कंडीशन होती हैं। यहाँ पर जो लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम में है उसमें ओनली 2 कंडीशंस हैं। ये 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई अगर कोई फंक्शन कर लेता है तब इसका जो रिज़ल्ट होता है, तो हम इसके क्या स्टेटमेंट का ये रिज़ल्ट होता है, देन देयर एग्जिस्ट को मैथमेटिकली इस तरीके से साइन भी इस्तेमाल करते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, तो हमने साइन का यूज़ नहीं किया, बल लैंग्वेज में लिखा हुआ है एट लीस्ट 1 पॉइंट, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉइंट ऐसे, और कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा ओपन इंटरवल में, यानी वो ना तो ए होगा ना बी होगा, ए बी के बीच में जितने पॉइंट हैं उनमें से कोई एक पॉइंट या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूरी होगा। सच दैट वो इस तरीके से होगा कि अगर हम उस पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें, यानी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और वहाँ पर उस सी की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को रख दें सी, तब देखें ये वैल्यू आती है एफ बी माइनस एफ ए, यानी जो इंटरवल हमने ले रखा था उसके जो शुरू के और आखिरी पॉइंट है उन पर फंक्शन वैल्यू का डिफरेंस, और उन एक्स की वैल्यू का जो लिमिट इंटरवल की लिमिट्स हैं उनका डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है। हालांकि इसका अपना एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, उसका कुछ मतलब होता है ज्योमेट्री से, वो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट मांगा गया था, तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हमने दे दिया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।